हेलो एवरीवन, मैं आज आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। ब्रिटिश वर्सेस अमेरिकन इंग्लिश की कहानी। जस्ट इमेजिन करिए आप लंदन गए हो हॉलीडे पे और वहाँ आप होटल में स्टे कर रहे हो। आप रिसेप्शनिस्ट से कहते हो, एक्सक्यूज़ मी, वेयर इज़ द एलिवेटर। रिसेप्शनिस्ट कंफ्यूज्ड है, एलिवेटर? वो बोलेगी, वी कॉल इट अ लिफ्ट। फिर आप होटल के नीचे आते हो, आई एम लुकिंग फॉर सम चिप्स आप कहते हो, बट वो समझता है कि आप फ्रेंच फ्राइज चाह रहे हो, जबकि आप पोटैटो चिप्स की बात कर रहे हो। फिर आप मार्केट में गए, आई वॉन्ट सम कैंडी, बट वहाँ उसे तो वो स्वीट्स कहते हैं। आप फिर गार्बेज फेंकने गए, वेयर इज़ द ट्रैश हेयर आप ये पूछोगे, उन्होंने बोला रबिश बिन। फिर कन्फ्यूजन। फिर आप कार में बैठे, आपने बोला ओपन द ट्रंक, ड्राइवर और कंफ्यूज्ड, ट्रंक? हम तो इसे बूट बोलते हैं। आप घर से लौट कर आते हो और फ्रेंड्स को स्टोरी सुनाते हो। ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश में कितना फ़र्क है, बट वो फ़र्क इतना बड़ा भी नहीं है, बस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। तो चलिए आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे ही वर्ड सीखते हैं ब्रिटिश के वर्सेस अमेरिकन के। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिफ्ट की। ओके, ब्रिटिश में लिफ्ट एंड यूएसए में होता है एलिवेटर। ओके, एग्जाम्पल देखो, आई एम गोइंग अप बाय लिफ्ट, ऐसा यूके में बोलेंगे। आई एम टेकिंग द एलिवेटर, ऐसा यूएस में बोलेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, फ्लैट वर्सेस अपार्टमेंट। ब्रिटिश में हम फ्लैट बोलते हैं, अमेरिका में हम अपार्टमेंट। एग्जाम्पल, आई लिव इन अ फ्लैट इन लंदन, यूके में उसको ही हम बोल देंगे आई लिव इन अ अपार्टमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिस्प्स वर्सेस चिप्स। ब्रिटिश में क्रिस्प्स, अमेरिकन में चिप्स। वो पोटैटो चिप्स, देखो क्रिस्प थोड़े थिन होते हैं और चिप्स जो होते हैं वो थोड़े थिक टाइप के फ्राइज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्वीट्स। ओके, अब ये स्वीट्स तो सबकी कितनी फेवरेट चीज़ है, ठीक है, बट इसी ब्रिटिश में तो इसे स्वीट्स ही बोलते हैं, बट अमेरिका में इसे कैंडी बोलते हैं, जिसमें चॉकलेट, लॉलीपॉप सब कुछ आ जाता है। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम और कुछ नए नए वर्ड्स तो सीखेंगे ही सही, बट आगे बढ़ने से पहले आप मेरी योर सिंसियरली मैम की तरफ से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ फॉलो करना ना भूलिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रबिश वर्सेस गार्बेज और ट्रैश। देखो ब्रिटिश में रबिश, अमेरिका में गार्बेज और ट्रैश, यानी होता तो दोनों कचरा ही है, लेकिन दोनों के वर्ड्स डिफरेंट है। ठीक है, और हमें ये सारे ही वर्ड्स पता होते हैं, बस हमें ये पता नहीं होता है कि कहाँ पे कौन सा वर्ड हमें यूज़ करना है। ठीक है, ये हमारे क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन का भी एक पार्ट है, जिसका मैंने एक शॉर्ट वीडियो आपको पहले ही दे रखा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्राउज़र्स वर्सेस पैंट्स। ब्रिटिश में ट्राउज़र्स, अमेरिका में पैंट्स, मतलब सेम ही है दोनों का, जीन्स। नेक्स्ट है हमारा ट्रेनर्स। ब्रिटिश में ट्रेनर्स, अमेरिका में स्नीकर्स। वो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे स्पोर्ट्स शूज़ की। ठीक है, फिर आता है बॉनेट। देखो बॉनेट मतलब बॉनेट क्या होता है, कार की आगे की साइड का जो पार्ट होता है उसको बॉनेट बोलते हैं। ठीक है, सो ब्रिटिश में तो बॉनेट, बट अमेरिका में हम उसको बोलते हैं हुड। ओके, फिर आता है हमारा बूट। ठीक है, बूट यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं कार की जो पीछे वाला साइड होता है उसके लिए। ठीक है, जैसे ब्रिटिश में बूट, अमेरिका में लेकिन हम उसको क्या बोलते हैं, ट्रंक। एक एक्स्ट्रा टिप देना चाहूँगी मैं जाते जाते आपको, वो टिप ये है, ब्रिटिश, बी से ब्रिटिश, बी से बॉनेट, बी से बूट। ठीक है, सो ऐसे ही अमेजिंग चीज़ों के लिए, ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए आप लाइक करिए, शेयर करिए और फॉलो करना ना भूलिए योर सिंसियरली मैम को। थैंक यू सो मच।